जब इनका मुकदमा नहीं लिखा गया तो ये 156(3) के द्वारा फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगवा दिए हैं। इनका हम जो है 5 साल का जो इनका कार्य है, इन्होंने ग्राम सभा को लूट लिया है। इसका मैं जांच करवा रहा हूँ। प्रधान श्री राकेश कुमार हैं और रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार हैं। दोनों सगे भाई हैं? हाँ, दोनों सगे भाई हैं। ये हमारी आवाज़ दबा रहे हैं कि हम इनकी जांच ना कराएं, ताकि जो शासकीय धन ये लूटे हैं उसकी असूली कहीं ना हो जाए। इनको यही डर है। प्रधानी कौन देख रहा है? प्रधानी रोजगार सेवक देख रहे हैं। अच्छा। वो केवल नाम के प्रधान हैं, श्री राकेश कुमार। हमारे भारतीय संविधान में जो कानून बनाए गए हैं गरीबों मजलूमों के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या संसद में जो कानून पारित किए जाते हैं, पास किए जाते हैं कि गरीब शोषित वंचित इनको लाभ मिले, इनको कोई परेशानी न हो, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इन कानूनों का दुरुपयोग होता है और उच्च अधिकारी भी, माननीय न्यायालय भी इन कानूनों के दुरुपयोग के बारे में कई बार व्याख्यान कर चुके हैं। ऐसा ही एक कानून है हरिजन एक्ट, जिस पर एक प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि यह फर्जी तरीके से लिखाया गया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। खमरिया हरिवंश ग्राम के जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ देवशरण तिवारी जी वो मौजूद हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। देवशरण तिवारी जी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक शिकायत की थी गौशाला की, और गांव के भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। गौशाला में गए थे, बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए गए थे। 28/12/2025 को इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र भी दिया था, जिसके बाद जो ग्राम प्रधान हैं और उनके सगे भाई रोजगार सेवक हैं, राकेश कुमार और विनोद कुमार, ये दोनों भाई प्रधान और रोजगार सेवक हैं। रोजगार सेवक ही सारा काम धाम प्रधानी का देखते हैं। इस बात की भी शिकायत की गई है कि ये ग्राम पंचायत में 2 सगे भाई नहीं रह सकते हैं। तिवारी जी के द्वारा यह शिकायत भी की गई है। अब तिवारी जी का आरोप है कि इन्होंने जब यह जांच की शिकायत की कि गांव में विकास कार्य नहीं हुआ, पैसा निकाल लिया गया है, और गौशाला में भ्रष्टाचार की बात कही, इसके बाद यह पुलिस में शिकायत करने पहुंचे। स्थानीय थाने ने दोनों पक्षों को शांति भंग में जो है इनको 107/16 का रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया कि शांति व्यवस्था बनी रहे। थाने पर इनकी नहीं सुनी गई तो इन्होंने कानून का, जैसा कहा जाता है, दुरुपयोग, जैसा कि तिवारी जी का कहना है, इनका एप्लीकेशन जो है, इनका प्रार्थना पत्र है, माननीय न्यायालय के समक्ष गए। वहाँ से न्यायालय के आदेश पर एक मुकदमा इन पर दर्ज करवा दिया गया। तिवारी जी, क्या कुछ प्रकरण था, पूरी बात आप बताएं। प्रकरण ये था सर, 28/12/2025 को हम जनसंपर्क में गांव में गए थे। वहाँ पे हमको पता चला कि जानवर बीमार है, तो हम वहाँ जाके देखे। फिर प्रधान जी को हमने कहा कि ये आप दवा करा दीजिए। कौन प्रधान जी? श्री राकेश कुमार। फिर ये वहाँ पे आए और कोई भी जो है हमारा इनका वाद विवाद नहीं हुआ। बाकायदा हम वीडियोग्राफी के द्वारा गए हैं। उसके बाद इनका हम जो है 5 साल का जो इनका कार्य है, इन्होंने ग्राम सभा को लूट लिया है। इसका मैं जांच करवा रहा हूं। इस पे 2 बार जांच जा चुकी है। इससे ये तिलमिलाए हुए हैं दोनों भाई, और ये अनाप शनाप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं हरिजन एक्ट का। जब इनका मुकदमा नहीं लिखा गया तो ये 156(3) के द्वारा फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगवा दिए हैं, जिसकी जाँच श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा को है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं और मुझे आशा है कि वो न्याय करेंगे। प्रधान कौन है और रोजगार सेवक कौन है? प्रधान श्री राकेश कुमार हैं और रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार हैं। दोनों सगे भाई हैं? हाँ, दोनों सगे भाई हैं। इस बात की भी शिकायत आपने की है? हाँ, इस बात की हमने बीडीओ साहब को की है। उन्होंने कहा है कि शिकायत की है आपने? हमने कहा है कि जो नियमानुसार 2 सगे भाई एक ग्राम सभा में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो श्री खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि हम इस रोजगार सेवक को यहाँ से दूसरे जो है ग्राम सभा में हस्तांतरण कर देंगे इनका। प्रधानी कौन देख रहा है? प्रधानी रोजगार सेवक देख रहे हैं। अच्छा। वो केवल नाम के प्रधान हैं, श्री राकेश कुमार। राकेश कुमार सिर्फ नाम के प्रधान? जी जी, बाकी सारा काम यही करते हैं। आप ग्राम सभा में जाइए, पता कर लीजिए, सब काम यही देखते हैं। मोहर दस्खत अपने डिग्गी में लेके चलते हैं। अच्छा। श्री विनोद कुमार जी। अच्छा जी। तो ये जब आपने भ्रष्टाचार की शिकायत की, इसके बाद लगातार ये झूठा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं? जी जी, ये हमारी आवाज़ दबा रहे हैं कि हम इनकी जांच ना कराएं, ताकि जो शासकीय धन ये लूटे हैं उसकी असूली कहीं ना हो जाए। इनको यही डर है।
क्या माहौल है गांव में, क्या माहौल है इनको लेकर? अब माहौल ये है कि जनता इनसे नाराज़ है। इन्होंने 5 वर्ष में कुछ किया नहीं है। हम लोग भी इनको जिताने में हम लोग भी थे इनके साथ में, लेकिन जब ये कुछ नहीं किए, जनता जनार्दन नाराज़ है। अभी इनको लग रहा है कि कहीं सामान आरक्षण आ गया और हम प्रधानी लड़ गए तो ये हार जाएंगे, इसीलिए हमारे ऊपर ये खुन्नस खाए हैं और हमारे ऊपर फर्जी SC ST का मुकदमा न्यायालय के द्वारा दर्ज कराए हैं। कितने लोगों के ऊपर दर्ज करवाया है? 4 लोग के ऊपर। कौन कौन है? देवशरण तिवारी हैं, प्रवेश कुमार तिवारी, राघवेंद्र तिवारी और विवेक तिवारी। ये अन्य लोग 3 लोग कौन हैं? ये अन्य 3 लोग वहाँ पे साथ में देखने गए थे। बाकी इनका कोई उसमें कुछ है नहीं, ना वो कोई उम्मीदवार हैं, वो ग्रामीण हैं। चाहते क्या हैं भैया? हम ये चाहते हैं कि जो ST SC का जो दुरुपयोग हो रहा है ये बंद हो जाए। अब ऐसे अगर इसका धारा का गलत उपयोग होगा तो फिर किसी को भी फंसाया जा सकता है। हम व्यापारी हैं, व्यापार भी करते हैं और हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हमारी छवि साफ है, लेकिन ये हमको परेशान कर रहे हैं। तैयारी है चुनाव की? जी तैयारी है। और हाँ, और इसके जो ये ST SC लगा देंगे तो हमारी 3 लड़कियां बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, उनका जो है पढ़ाई रुक जाएगा, हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। यही लिए ये लोग कर रहे हैं, यही कारण है। ये देवशरण तिवारी जी हैं जो खमरिया हरिवंश पंडरी कृपाल विकास खंड में है, वहाँ के प्रत्याशी हैं प्रधान पद के। और इनका कहना है कि इनके ऊपर जब ये शिकायत की है तो इनके ऊपर फर्जी तरीके से SC ST एक्ट लिखवा दिया गया है। आपको बता दें BNS की जो धाराएं हैं 115(2), 352, 351(2), ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निरक्षरता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 ये एक्ट है, ये जो संसद से पारित किया गया है कि शोषित लोग हों, SC ST हों, उनको परेशान न किया जा सके, उनको न्याय मिले, इसलिए यह कानून बनाया गया है। लेकिन जो तिवारी जी हैं इनका कहना है कि यह गलत है, इनके ऊपर गलत मुकदमा लिखवाया गया है और CO साहब से मांग कर रहे हैं कि इसमें इनको फर्जी फंसाया गया है, इनको बरी किया जाए, FIR लगाई जाए। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है।